शब बखैर दोस्तों, मैं आपको प्रोपीसी ओडेसी में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और ये बाइबल के मुताले के इस सिलसिले में चौथी रात है जो बाइबल की पेशिनगोई के अहम तरीन मौज़ूआत पर बात कर रही है। और हम हैरत अंगेज हकाइक की टीम के यहाँ न्यूयॉर्क शहर में दोबारा आने पर बहुत खुश हैं। हमने 25 साल पहले इसी इमारत में ऐसा शानदार सिलसिला था और खुदा की बरकत है और हम मकामी तौर पर आने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम अपने बैन अल-अक़वामी सामीन को खुश आमदीद और खुश आमदीद कहना चाहते हैं। ये बहुत मज़ा है। आप वेबसाइट पर जाते हैं और आप ज़बान पर क्लिक करते हैं और वहाँ तकरीबन 16 मुख्तलिफ ज़बानें हैं और शायद मैं इसमें थोड़ा बहुत मशगूल हूँ, लेकिन मैं क्लिक करता हूँ और मैं खुद को उन तमाम मुख्तलिफ ज़बानों में तबलीग करते हुए सुनता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास ज़बानों का तोहफा है, लेकिन सिर्फ गुजरना और सुनना बहुत मज़ा आया। मैं अपने दोस्तों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो 3ABN पर देख रहे हैं, जो इस सीरीज में हमारे साथ शिराकत कर रहे हैं। होप चैनल इंटरनेशनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क और अब आने वाले बरसों तक ये नशरियात देखते रहेंगे। हमें यकीन है कि लोग कलाम का मुताला करते हैं। आज रात का सबक, जैसा कि पादरी रास शेयर कर रहे थे, एक बहुत अहम सबक है जो कानून और मेमने से मुतालिक है। ये एक थीम है जिसे अब बाइबल के जरिए तलाश करते हैं, क्योंकि सहीफे वाकई सबसे बड़े मसले से निमट रहे हैं और सबसे बड़ा जवाब। हमें एक मसला दरपेश है और उसे गुनाह कहते हैं, और हमारे पास एक जवाब है जिसे नजात दहिंदा कहते हैं। हमें गुनाह की इस बीमारी और हमारी फितरत का मसला है और ये जानलेवा है। और यसू उस मोहलिक बीमारी को लेने आया, इसका जुर्माना लेने और हमें बचाने के लिए। तो मैंने एक तरह से आपको बताया है कि मसला क्या है और उसका जवाब यहाँ शुरू में है, लेकिन मैं हमेशा एक हैरत अंगेज हकीकत के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ और इसलिए हम स्क्रीन पर जाएंगे और देखेंगे कि हम उसके बारे में क्या सीखते हैं। रास्ते में अहम मौजू। जमीन पर अब तक जो सबसे बड़ा उल्का पाया गया है, इसे होबा स्पेस रॉक कहा जाता है। ये नमीबिया में किसान के साल में इस वक्त दरियाफ्त हुआ जब वो अपने हल से काम कर रहा था और उसने कुछ मारा और उसने सोचा वो क्या है, और उसने थोड़ा सा अर्ध गिर्द खोद लिया तो वो लोहे का एक टुकड़ा था। लेकिन वो खुदाई करता रहा और ये बड़ा और बड़ा होता चला गया, यहां तक कि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे ये बड़ी चट्टान मिल गई है। उन्होंने थोड़ी देर के बाद दरियाफ्त किया कि ये 9 फुट से ज्यादा लंबा और शायद 9 फुट चौड़ा उल्का है और अब तक का सबसे बड़ा उल्का है। बहुत से लोग आए और उसके टुकड़ों को छीनने की कोशिश की, लेकिन ये इतना मुश्किल है कि ये तकरीबन हर हिकसा ब्लेड और छेनी को तोड़ देता है जिसे वो ले जाते हैं। उन्होंने इसे कभी भी इस जगह से नहीं हटाया जहां इसने जमीन से टकराया था, क्योंकि इसका वजन तकरीबन 66 टन है और इसलिए ये एक बहुत बड़ा कदीम पत्थर है, अब कह सकते हैं, और हर साल हजारों सयाह होबा उल्का को देखने आते हैं। बाइबल हमें बताती है कि खुदा, जब उसने हमें सबसे अहम अल्फाज 10 अहकाम, उसने इसे पत्थर पर उंगली से लिखा जो उसकी गैर मुतगय्यर फितरत की नुमाइंदगी करता है, और यह खुदा का कानून है। तो हम आज रात इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अब जानते हैं हमने पहले क्या है। यह वाकई दिलचस्प है। क्या अब सड़क पर निकलते हैं, अब कहते हैं, क्या आपने 10 अहकाम के बारे में सुना है? लोग कहते हैं, हाँ ठीक है, क्या आप उनका नाम मेरे लिए रख सकते हैं? क्या आप जानते हैं सड़क पर रहने वाला औसतन 10 में से सिर्फ 4 ही मिल सकता है अहकाम की। ये नाकाबिल यकीन है। जब हमारा मुल्क कायम हुआ तो सबको इसका इल्म था। मुझे याद है, अब मेरी परवरिश काफी हद तक मुल्हिद हुई थी, लेकिन मैं कई सरकारी स्कूलों में गया और जब मैं बच्चा था तो उनके सरकारी स्कूल में दीवार पर 10 अहकाम दर्ज थे। अब में से कितने को ये याद है? कोई बुजुर्ग यहां अपने आप को दागदार करना चाहते हैं। अब जानते हैं सवाल नंबर 1 जिसे हम शुरू करेंगे और हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और हमारे पास इश्तिराक करने के लिए बहुत सी कीमती मालूमात है। पहला सवाल, मुकाशिफा के बाब 5 आयत 6 में बर्रा किसकी अलामत है? अब अगर आपके पास अपनी बाबलें हैं तो आपके फोन पर कागजी वर्जन अब घर पर अब बाब 5 की तरफ रुजू कर सकते हैं, और अगर आप मुकाशिफा के बाब 5 आयत 6 को देखें तो ये एक पेशिनगोई का मौजू है। और मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि तख्त और 4 जानदारों के दरमियान और बुजुर्गों के दरमियान एक बरवा खड़ा था, गोया इसे ज़बह किया गया था, जिसके 7 सर और 7 आंखें थीं, जो के 7 रूहें। खादी ने सारी जमीन में भेजा और वो आया और उसने तख्त पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से तुमार निकाल लिया। ठीक है, फौरन मुझे लगता है कि आप में से कुछ को एहसास हो गया है। क्या आप 7 सींगों और 7 आंखों वाले भेड़ के बच्चे को देखने की तवक्को कर रहे हैं?
اور اگر آپ مکاشفہ کے 17 باب تک پہنچتے ہیں تو یہ ایک عورت کے بارے میں بات کرتا ہے جو ایک جانور پر بیٹھی ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ آپ میں سے کچھ اب ملک سے باہر نکلیں گے، آپ کو ایک نشان نظر آئے گا جس میں لکھا ہے کہ ہرن کو عبور کرنا۔ ایک ہرن کی ایک چھوٹی سی تصویر ملی ہے۔ آپ کبھی بھی جانور کو 7 سروں اور 10 سینگوں کے ساتھ عبور کرتے نہیں دیکھیں گے۔ یہ چیزیں بائبل کی علامتیں ہیں، لیکن انہیں سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برا کون ہے تو آپ نئے عہد نامے میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یسوع خدا کا بروا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میمنے کی 7 آنکھوں اور 7 سینگوں کا کیا مطلب ہے۔ یسوع بروا ہے، 7 آنکھیں ہر وقت جاننے والی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ بائبل کہتی ہے خادونت کی آنکھیں پوری زمین پر دوڑتی رہتی ہیں، اور یہ دوسری تواریخ میں ہے۔ اور آپ پڑھ سکتے ہیں خدا کی 7 روحوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سایہ 11 آیت کی 2 باتیں مسیحا کے بارے میں ہوں گی کہ رب کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت کی روح، سمجھ، مشورے کی روح، طاقت، علم کی روح اور رب کا خوف۔ یہ خدا کی روح کے 7 پہلو صفات ہے، لیکن یہ ایک روح ہے اور ایک یسوع ہے۔ یہ صرف ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور بائبل میں ایک سین طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوقا باب 68۔ اسرائیل کا خادونت مبارک ہو، اس نے اپنے نجات یافتہ لوگوں سے ملاقات کی، اپنی طاقت اور نجات کے سین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور اس طرح یہ علامتیں جو آپ کو مکاشفہ میں ملتی ہیں ہمیں خدا کی خصوصیات کے بارے میں مختلف چیزیں بتا رہی ہیں۔ جب آپ یسوع کے نام کے بارے میں سوچتے ہیں ہم عام طور پر اسے کہتے ہیں، یہ یونانی ترجمہ کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ ہسپانوی ہیں تو آپ کہتے ہیں یسوع۔ یسوع عبرانی میں یسوع ہوگا اور اس کا مطلب نجات دہندہ ہے، ہوا نجات دہندہ ہے اس کے نام کا مطلب ہے۔ وہی اب جانتے ہیں کہ رب کے کتنے نام ہیں۔ وہ الفا ہے، اومیگا ہے، وہ دروازہ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ راستہ ہے، سچائی ہے، زندگی ہے، وہ زندہ پانی ہے، وہ بیل ہے اور ہم شاخیں ہیں، وہ روشنی ہے دنیا کا، وہ اعلیٰ کاہن ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مسیح کے بہت سے نام ہیں جو ہمیں اس کے کردار کی مختلف صفات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے۔ وہ کافی پیچیدہ ہے، اب جانتے ہیں اس کے پاس بہت سی مختلف خصوصیات ہیں۔ لہٰذا ہم وہاں یہ تصویر مکاشفہ کے 5ویں باب میں ایک بھیڑ کے بچے کی دیکھتے ہیں جسے ذبح کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسے قانون کے مسئلے کا حل ہے جو توڑا گیا تھا۔ ہم آج رات اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگلی آیت آپ یوحنا کی 29ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ برا کون ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یوحنا نے عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ انہیں نمایاں ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ میرے ساتھ جواب کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جان نے کس کو دیکھا؟ یسوع اس کی طرف آیا اور اس نے کہا، دیکھو بھیڑ کا بچہ۔ تو میمنا کون ہے؟ یسوع ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ پہاڑ پر جا رہا ہے۔ ابراہیم کو رب نے کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو فرما برداری کے ساتھ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ وہ موریا پہاڑ کو سر کر رہا ہے، لکڑی اسحاق کی پیٹھ پر رکھی گئی ہے جیسا کہ صلیب عیسیٰ کی پشت پر رکھی گئی تھی، اور ابراہیم کے پاس آگ کا سامان ہے اور اسحاق جا رہا ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ پہلے بھی کئی بار قربان ہو چکا ہے، لیکن آج کچھ غائب ہے۔ وہ کہتا ہے، باپ۔ ابراہیم غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ کہتا ہے، ہاں بیٹا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس لکڑی ہے اور ہمارے پاس آگ ہے، لیکن بھیڑ کا بچہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے ان الفاظ میں کہا جو تاریخ میں گونج رہے ہیں، میرے بیٹے، خدا اپنے آپ کو ایک برا فراہم کرے گا۔ اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اس سے پہلے اسحاق ایک رضامند قربانی تھا جیسا کہ یسوع تھا۔ اس نے اپنے والد کو اسے باندھنے کی اجازت دی، اور چھری کے نیچے آنے سے پہلے خدا نے اسے روکا اور کہا، ابراہیم، ابراہیم، لڑکے کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور اس نے ایک مینڈھے کی طرف اشارہ کیا، ایک نر میمنا جس کے سینگ جھاڑی میں پکڑے گئے تھے، اور وہاں کا لفظ عبرانی میں کانٹے دار جھاڑی ہے، کانٹوں کا تاج والا نر مینڈھا۔ یسوع نے آپ کے اور میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا تھا۔ یسوع خادی کا بروا ہے جو دنیا کے گناہ کو الفاٹے لیتا ہے۔ تمام قربانی کے نظام نے مسیح کی طرف اشارہ کیا۔ میرے گناہوں کو کیا دھو سکتا ہے؟ بھیڑ بکریوں اور بیلوں کا خون نہیں، سوائے کچھ نہیں، یسوع کا خون۔ آمین۔ اب جانتے ہیں کہ تو یسوع وہ بروا ہے جسے آپ پوری بائبل میں دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، انہوں نے اپنے گناہ کو کس چیز سے چھپانے کی کوشش کی؟ انجیر کے پتے۔ خدا نے کہا یہ کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پتی کا تہبند بنایا، ایک تہبند، یہ منی سکٹ کی طرح تھا۔ تو یہ غلط مواد تھا اور تقریباً کافی مواد نہیں تھا۔ لوگ آج بھی تقریباً کافی مواد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ خدا نے انہیں انگور دیا ہے، یہ لفظ جلد کا لباس ہے۔
खुदा ने अचानक वाइनल नौगाहाइड को वजूद में नहीं लाया, ये एक नकली जल्द थी। खुदा ने कुर्बानी का निजाम कायम किया। एक बर्रा को अपनी बरहनगी को ढांपने के लिए मरने की जरूरत थी, और यसू को हमारी बरहनगी को ढांपने के लिए मरने की जरूरत थी। और वही हमें बताती है कि वो हमारे लिए खूबसूरत सफेद लिबास मुहैया करता है जन्नत में। आमीन। अजनबी बेटा घर आता है, बाप अपनी गंदगी को अपने बेहतरीन लिबास से ढांपता है, और यसू आपके और मेरे लिए वो लिबास मुहैया करने के लिए मरा। सवाल नंबर 2, यसू को तकलीफ उठाना क्यों जरूरी था और मरना? बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:23, कितने के लिए? सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। दूसरा हिस्सा यह कहता है कि गुनाह की उजरत किया है मौत। हम सब ने गुनाह किया, सजा मौत है, लेकिन हम अभी तक जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अपने बेटे को 2 वजूहात की बना पर दुनिया में भेजा था। एक, इन लोगों के लिए मरना जो उसकी कुर्बानी और उसके नए दिल को कबूल करेंगे। और बदकार अभी तक क्यों जिंदा है? यसू उनसे फैसला करने के लिए वक्त खरीदने के लिए मर गया। बसूरत दीगर जब आप पहली बार गुनाह करते हैं तो आप मर जाते हैं। अल्लाह के फजल से सब जिंदा हैं। आमीन। लेकिन बहुत से लोग ज़ेर तफ्तीश रह रहे हैं और यह खत्म होने वाला है जब तक कि वो मसीह की तरफ मुतवज्जे हों और उसकी कुर्बानी को कबूल न करें। बाइबल कहती है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा। हम सब ने गुनाह किया है, हम सब मुजरिम हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि गुनाह सिर्फ छोटी चीजें हैं। ओ, मैंने मीठे और रात के खाने के दरमियान एक कुकी खाई और मुझे ऐसा नहीं करना था। गुनाह जानलेवा है। बाइबल कहती है कि गुनाह की सजा मौत है, मुतअद्दी और जानलेवा है। पहला पीटर 3:18, क्योंकि मसीह ने भी एक बार दुख झेला इंसाफ जालिमों के लिए। वो आदिल है, उसने हमारी जगह ले ली। मैं एक गाना गाता था, वो ये था, उसने वो कर्ज अदा किया जो उसने अदा नहीं किया था। मैं एक कर्ज था जो मैं अदा नहीं कर सकता था। मुझे अपने गुनाह को धोने के लिए किसी की जरूरत। तो गुनाह क्या है? बाइबल हमें बताती है। लोगों को मौत से बचाने के इस मंसूबे को मुकाशिफा किया कहते हैं। ये पेशिन गोई से है। मुकाशिफा बाब 14 आयत 6। ये वही है जिसे वो मुकाशिफा के पहले फरिश्ते के पैगाम को 14 कहते हैं, जिसमें अब्दी खुशखबरी है। लफ्ज़ इंजील का मतलब है लाजवाल खुशखबरी। खुशखबरी बुरी खबरों की वजह से बहुत अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि दुनिया मर रही है। सारी मखलूक कराहती है और कराहती है। हम मर रहे हैं। जब से आप पैदा हुए हैं, आप इतने ही कामिल हैं जितने आप बनने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त से आप कब्र तक कन्वेयर बेल्ट पर हैं। ये एक यकीनी बात है। आपको जीने के लिए एक जिंदगी है। किसी ने कहा एक बार जीने के लिए जिंदगी जल्द गुजर जाएगी। सिर्फ वही रहेगा जो मसीह के लिए किया गया है। जिंदगी में सबसे अहम चीज खुदा और उसकी मोहब्बत को जाना और खुदा और उसकी मोहब्बत को बांटना है। बस 2 अजीम अहकाम। अपने पूरे दिल से रब से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। हमें मोहब्बत करना सीखना है, और यही नजात के मंसूबे का मकसद है। अच्छी खबर यह है कि हम मर रहे हैं, लेकिन यसू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। अगर हम ईमान लाए तो मैं आपके तमाम गुनाहों को ले लूंगा और आपकी जगह मर जाऊंगा। यह नजात का मंसूबा है जिसे खुशखबरी कहते हैं। कभी कभी ये इतना अच्छा होता है कि लोगों को इस पर यकीन करने में दुश्वारी होती है। वो कहते हैं, मैं कैसे यकीन करूं, मुझे उसे किसी तरह कमाना है। मुझे याद है कि उसके बारे में एक बार सुना था। आदमी वो एक कान में काम करता था और एक मुबल्लिग एक उंजेली बशारत की मीटिंग कर रहा था, और मुबश्शिर हर रात उन कानकुनों से कह रहा था, ईसा के पास आओ, वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। और कानकुन बाद में मुबश्शिर से मिला और उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मुनासिब नहीं लगता। मेरा मतलब है, मुझे कमाने के लिए कुछ करना है। ये वो मुझे कैसे दे सकता है? मैंने गुनाह किया है। और मुबश्शिर ने कहा, आप हर रोज काम पर जाते हैं, ठीक है? कान में? हाँ। वो कहता है, आप नीचे लिफ्ट का रास्ता लेते हैं, क्या आप नहीं? उसने कहा, मैं करता हूं। उसने कहा, क्या आपको इस लिफ्ट के लिए अदायगी करनी है? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, क्या आपको वापस लाने के लिए किसी को इस लिफ्ट की कीमत अदा करनी पड़ी? जी हां, बहुत महंगा। उसने कहा, अल्लाह ने लिफ्ट की कीमत अदा कर दी है आपको बैकअप लेने के लिए। आप नीचे चले गए हैं, लेकिन वो आपको वापस ऊपर ले आएगा। बाइबल हमें बताती है, और इंतजार करो, मैंने अभी तक सवाल नहीं पढ़ा। बाइबल के मुताबिक गुनाह क्या है? यसू हमें गुनाह से बचाने के लिए आया था। गुनाह क्या है? आपकी कई तारीफें हैं। सबसे आसान पहली यूहन्ना 3 आयत 4 में पाया जाता है, गुनाह है लाकानूनियत। अगर आपके पास किंग जेम्स वर्जन है
तो ये कहता है कि गुनाह कानून की खिलाफ वर्जी है। जब आप खुदा के कानून को तोड़ते हैं तो ये एक गुनाह है। अब 10 अहकाम वो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, कत्ल ना करो, चोरी ना करो। जब तुम उसके कानून की नाफरमानी करते हो ये गुनाह है, और गुनाह की सजा मौत है, क्योंकि ये तबाह कर देता है। ये एक कैंसर है जो तमाम खुशियों को तबाह कर देता है। यह खुदा और उसकी कायनात की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि शरीयत की रूह से रोमियो 3:20 गुनाह का इल्म है। शरीयत हमें गुनाह से बचाने के लिए नहीं है, शरीयत हमें हमारे गुनाह दिखाती है। सवाल नंबर 5, क्या खुदा के इखलाकी कानून को तब्दील या मनसूख किया जा सकता है? अब जब हम इखलाकी कानून की बात करते हैं तो हम 10 अहकाम की बात कर रहे हैं। बाइबल में बहुत से कवानीन मौजूद हैं। आपके पास वो शहरी कवानीन हैं जो मूसा ने दिए थे। दुनिया की बहुत सी हुकूमतें भी अब भी सिविल कानून की पैरवी करती हैं। दरहकीकत अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बिल्कुल बाहर की चोटी पर जाएं तो आप देखेंगे कि मूसा बैठा हुआ है और उसने अपनी गोद में 10 अहकाम समेटे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे जामे मुकम्मल है। खुदा के कानून को जोड़ना जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो जवाब लूका 16 आयत 17। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान और जमीन के लिए क्या आसान है एक टाइटल के बजाय गुजर जाना। लफ्ज टाइटल का मतलब टी को उबूर करना है। कानून से नाकाम होने के लिए आसमान और जमीन को पहले खत्म होना चाहिए। अब जानते हैं कि मुकाशिफा में ये आसमान में खुदा के संदूक के बारे में बात करता है। खुदा के पास एक कापी वहां मौजूद है। खुदा के कानून से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें जन्नत से छुटकारा हासिल करना होगा। दोबारा ज़बूर 79 आयत 34। मैं अपने अहद को न तोड़ूंगा और न ही इस बात को बदलूंगा जो मेरे होंठों से पहले निकला है। जब खादी ने 10 अहकाम दिए तो उसने अपने मुंह से कहा। उसने इसे पूरी कौम की मौजूदगी में अपनी उंगली से लिखा। इससे पहले कभी इसने ऐसा कुछ नहीं किया जहां लोगों ने खुदा की आवाज को बोलते सुना। और उसने क्या किया? उसने 10 अहकाम बोले, लिहाजा ये जरूरी होना चाहिए। दोबारा ज़बूर 11 आयत 7 और 8। इसके तमाम अहकाम यकीनी है। वो कितनी देर तक खड़े हैं? हमेशा और हमेशा के लिए। मिलिक की बाब 3 आयत 6। रब कहता है, क्योंकि मैं रब हूं, मैं नहीं बदलता। मैं नहीं बदलता। खुदा अबदी है। उसने अपना कानून लिखा। अब इस मौजू के अहम होने की वजह यह है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि अब पादरी भी हैं जो कह रहे हैं, ठीक है, यसू कानून को खत्म करने आया था। अब में से कितने लोगों ने यह सुना है? इसी को अब शैतानों का नजरिया कहते हैं। अब जानते हैं कि शैतान शरीयत से क्यों नफरत करता है, क्योंकि शरीयत हमें हमारे गुनाह दिखाती है। कानून की खिलाफ वर्जी गुनाह है। अगर लोग ये नहीं सोचते कि कोई कानून है तो वो ये नहीं सोचते कि उनके पास गुनाह है। अगर वो ये नहीं सोचते कि उनका गुनाह है तो किसको यसू की जरूरत है? तो शैतान नजात दहिंदा की जरूरत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। यहां तक कि इसके मुबल्लिगीन भी हैं कि हम कानून के तहत नहीं हैं। अब बाइबल कानून के तहत न होने के बारे में बात करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इताअत करने के पाबंद नहीं हैं। उसका मतलब यह है कि मसीह की वजह से हम कानून की सजा के तहत नहीं हैं, लेकिन आप इसके अहकाम की नाफरमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं। पुलिस कहता है, हम गुनाह में क्या करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? खुदा ना करे। हम गुनाह करना जारी नहीं रखते क्योंकि हम कहते हैं, मैं अब फजल के तहत हूं, मैं सिर्फ गुनाह कर सकता हूं। यसू हमें गुनाह का लाइसेंस देने के लिए नहीं मरा, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकता तो उसे मरने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह यह है कि उसके पास मरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं आपको एक और वजह बताऊंगा कि खुदा का कानून बदल नहीं सकता। खुदा कहता है, मैं नहीं बदलता। कानून खुदा के किरदार का इजहार है। मिसाल के तौर पर मैंने स्क्रीन पर वो स्लाइड हासिल की है जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें। बाइबल खुदा की खुसूसियात को बयान करती है। आप यहां बाईं तरफ देखेंगे, यह कहता है कि खुदा अच्छा है। फिर ये एक और आयत में भी कहता है, रोमियो 7:12, शरीयत अच्छी है। बाइबल कहती है कि खुदा पाक है। आप उसे पढ़ सकते हैं, सा 5:16। यह कहता है कि कानून मुकद्दस है। बाइबल कहती है कि खुदा कामिल है। मैथ्यू 5:48, कानून कामिल है। ज़बूर 19 आयत 7। जान 4, पहला जान 4:8, खुदा मोहब्बत है। कानून मोहब्बत है। हमने काम नहीं किया। अपना क्रेडिट कार्ड निकाल। और भी है, हम आपका ऑर्डर दुगना कर देंगे। यह कहता है कि खुदा रास्तबाज है। मैं ये सब पढ़ने भी नहीं जा रहा हूं। आप अपना फोन निकाल सकते हैं और उसे खींच सकते हैं। यह आपके सबक में भी है। खुदा रास्तबाज है। कानून दुरुस्त है। खुदा सच है। कानून ही सच है। खुदा पाक है। कानून खालिस है। खुदा रूहानी है। कानून रूहानी है।
खुदा बेबदल है, कानून नाकाबिल तगय्युर है, खुदा अबदी है, कानून अबदी है। तो कोई ईसाई या यहूदी कैसे कह सकता है कि कानून बदल दिया गया? आपको खुदा से छुटकारा हासिल करना है। देखें, कानून बदलने की जरूरत नहीं। नजात के मंसूबे का मकसद हमें बदलना है। हमें तब्दीली की जरूरत है। गिरने वाले हम हैं। शरीयत हमें मसीह की हमारी जरूरत को जाहिर करने के लिए है। सवाल नंबर 6, आखिरकार मसीह हमारी मिसाल है। आमीन। क्या यसू ने 10 अहकाम पर अमल किया? जवाब, जी हां, उसने किया। बाइबल कहती है, क्योंकि मेरे पास है, मेरे बाप के हुक्मों पर अमल किया। लेकिन इंतजार करो, पादरी लोग, क्या बाइबल नहीं कहती कि यसू शराबी था? नहीं, उसका कहना है कि इसके दुश्मनों ने इस पर शराब खुर होने का इल्जाम लगाया। क्या ये नहीं कहता कि वो पेटू था? नहीं, उसका कहना है कि इसके दुश्मनों ने इस पर पेटू होने का इल्जाम लगाया। फकीहों और फरीसियों ने इस पर सामरी होने का इल्जाम लगाया। वो सामरी नहीं था। इन्होंने कहा कि वो बालजबाब है। वो नहीं था। उनका कहना था कि वो धोखाबाज है। वो नहीं था। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, यसू, अब जानते हैं, इसने कानून को नहीं माना। यकीनन इसने कानून की पासदारी की, इसलिए वो हमारी तरफ से मर सकता है। वो एक कामिल नजात दहिंदा था। ये कहता है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया। यसू ने कोई गुनाह नहीं किया। उसने एक मुकद्दस जिंदगी गुजारी ताकि वो हमारी मिसाल बन सके। देखो, यसू 3 वजूहात की बना पर आया। उसने कहा, मैं आया हूं आपको बाप दिखाने के लिए। लोग नहीं जानते कि खुदा कौन है। वो गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि खुदा आसमान में एक बहुत बड़ा उदास पुलिस वाला है जो हर बार जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें मारना चाहता है। और यसू ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने बाप को देखा है। यसू साबिर और मोहब्बत करने वाला और हमदर्द और अच्छा था। वो हमें बाप दिखाने आया था। वो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताने आया था। वो 33.5 साल एक इंसान के तौर पर जिंदा रहे, हर तरह से आजमाइश में मुब्तला रहे जैसा कि हम आजमाए जाते हैं, फिर भी बगैर गुनाह के। और उसने कहा, बाइबल कहती है, उसने हमें एक मिसाल दी है कि हमें इसी तरह चलना चाहिए जैसे वो चल रहा था। एक ईसाई मसीह का पैरोकार है। आमीन। और फिर वो हमारे मुतबादिल, हमारी कुर्बानी के तौर पर आया। जब उसने हमें बाप दिखाया और उसके बाद वो हमें एक मिसाल देता है। वो कहता है, अब तुम मेरे बगैर नहीं बनोगे। तुमने गुनाह किया है, तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। मैं वो ले लूंगा जिसके तुम मुस्तहिक हो, और मैं तुम्हें वही दूंगा जिसका मैं हकदार हूं। मैं तुम्हारी बुराई ले लूंगा, मैं तुम्हें अपनी नेकी दूंगा। मैं तेरा गुनाह ले लूंगा, मैं तुम्हें अपनी सदाकत दूंगा। अगर हम इस पर यकीन रखते हैं और इसे कबूल करते हैं तो वो हमारे साथ जगहों की तिजारत करता है। ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। आपको यकीन करना चाहिए। ऐसा ही है जैसे वो आपको एक चेक देता है। अगर आप उसे कैश नहीं करते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको उसे बैंक ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप आमीन कह सकते हैं? यकीन करो, उसने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने आपको ये पढ़ा, पहला पतरस 2 आयत 22। और ना ही उसके मुंह में फरेब पाया गया। उसने एक मुकद्दस जिंदगी गुजारी। फिर नंबर 7, क्या नए अहदनामा के ईसाइयों को फिर 10 अहकाम को बरकरार रखने की जरूरत है? ओ, मैंने सोचा, लेकिन अब हम कानून के तहत नहीं हैं, हम फजल के तहत हैं। नाफरमानी करना ठीक है। बाइबल क्या कहती है? उर से ढकने तक, मैथ्यू 19 आयत 17। अगर तुम जिंदगी में दाखिल होना चाहते हो तो अहकाम की पाबंदी करो। ये यसू के अल्फाज हैं। जान 14:15। मसीह फिर बोल रहे हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अहकाम पर अमल करो। ओ, इंतजार करो, लेकिन पादरी लोग, तुम सोच रहे हो आपको 10 अहकाम मिल गए, फिर आपको यसू के अहकाम मिल गए। इसमें मत पढ़ो दोस्तों, वो एक ही चीज है। मैं आपको एक सहीफा देता हूं। बाइबल कहती है कि तमाम चीजें जो बनाई गई थीं इसने बनाई थीं। यूहन्ना की इंजील। ठीक है, कितनी चीजें? 10 अहकाम किसने लिखे? तमाम चीजें जो बनाई गई थीं उसने बनाई थीं। क्या आपको लगता है कि यसू ने कहा है, ओ बाप, आपको अपने अहकाम मिल गए, लेकिन मुझे मेरे मिल गए? उसने कहा, मैं और मेरा बाप एक है। तो जब वो कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे अहकाम पर अमल करो, ये यकीनन 10 है। और कहता है, ये है औलिया का सब्र। ये वो हैं जो खुदा के अहकाम और यसू के ईमान को बरकरार रखते हैं। ठीक है, ये मुकाशिफा 14 आयत 12 है। और अब बाइबल के आखिरी बाब, मुकाशिफा 22वीं बाब तक भी जा सकते हैं। और यह कहता है, मुबारक, बाइबल का आखिरी बाब, मुबारक हैं वो जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं कि उन्हें शहर के दरवाजों से दाखिल होने और जिंदगी के दरख्त से खाने का हक हासिल हो। अब इसके बाद कुछ हुआ है, आखिरी चंद लम्हात जो थोड़ा सा परेशान कुन है। मसला क्या है? क्या मेरी शक्ल में कोई खराबी है?
आपको ऐसा लगता है? अब जानते हैं, मैं यहां से बाहर आने से पहले मैं वाकई मोहतात हूं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत परहेजगार हूं। मैं अपने दांत ब्रश करता हूं। मैं गार्गिल करता हूं। मैं बदबू पैदा करता हूं। और मैं अपनी टिमटिम लाइन चेक करता हूं। मैं फौजी स्कूल जाता था, न्यूयॉर्क की फौज। लेकिन आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या अब जानते हैं कि मुझे कुछ गलत नजर नहीं आता? मैं कैसे देखूंगा कि कुछ गलत है? आपकी गवाही? शायद मुझे खुद देखने की जरूरत है। मैं आईना कहां तलाश करूं? ओ, यहां देखो, कितना आसान। ठीक है, तो मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। हम एक साथ पढ़ते हुए अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ओ मेरे, ये ठीक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तक मैंने आईने में नहीं देखा। तो जवाब है, आईने में मत देखो और अब दोबारा ठीक महसूस करेंगे। ठीक है। अब में से कुछ लोग सुबह उठते हैं, अब आईने में देखते हैं और कहते हैं, ओ, दोबारा ऐसा मत करना, अपना सारा दिन बर्बाद करो। ठीक है, तो क्या आसान जवाब नहीं होगा, आईना फेंक दो? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यह जवाब नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं, मैंने ठीक महसूस किया। मैं यहां देख रहा हूं और वाज़े तौर पर कुछ गलत है। मेरी ऐनक सीधी नहीं है। यही मसला है। ठीक है, तो अगर उसने मुझे मसला दिखाया, फिर शायद ये मसला दूर कर देगा। तो क्या मैं इसे मसला दूर करने के लिए इस्तेमाल करूं? लिहाजा अगर आप आईने में देखें, और हां, मैं ये एक मार्कर के साथ करता था और मैंने गलती से एक बार मुस्तकिल मार्कर के साथ ऐसा किया था, तो अब मैं टेप इस्तेमाल करता हूं। लिहाजा अगर आप आईने में देखते हैं और अब देखो कुछ गड़बड़ है। अगर आपके चेहरे पर गंदगी है तो आप क्या करते हैं? तुम अपना चेहरा आईने के खिलाफ रखो और अपने चेहरे को रगड़ो। नहीं, अब क्या करते हैं? आपको धोने की जरूरत है। ठीक है, मुझे धोने के लिए कुछ चाहिए। कितना आसान। तो ये क्या है? ये क्या नुमाइंदगी करता है? खुदा का कानून? क्या इसका मकसद गुनाह को पाक करना है? ये हमें साफ करने की हमारी जरूरत को जाहिर करता है। ये सुर्ख चीथड़ा किस चीज की नुमाइंदगी करता है? यसू मसीह का खून। ये एक वाश कलात है, लेकिन ये मसीह के खून की अलामत है। लिहाजा मैं यहां देखता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे एक मसला है, लेकिन इसका मकसद मेरी परेशानी में मेरी मदद करना नहीं है, बेइख्तियार है। लेकिन ये मसला को दूर कर सकते हैं। और अब तुम जानते हो, अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। ये मुझे परेशान नहीं करता। हकीकत में अब जानते हैं, तो एक बार ऐसा हो चुका है और मैं इस तरह के एक शर्मनाक तजुर्बे से गुजरा हूं। हर बार मैं आईने का हवाला देने जा रहा हूं। कितने मानेंगे? हाथ दुखाना। सामीन की शॉट तैयार करें। कितने मानेंगे आज उन्होंने आईना देखा है? हाथ ऊपर। ईमानदार ग्रुप, खुदा की हम्द करो। अब आईने में देखना जरूरी है, लेकिन अब आईने में ज्यादा नहीं देखना चाहते। अब में से कितने लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आईने में थोड़ा बहुत ज्यादा देखता है? मैंने देखा कि अब में से कुछ एक की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अब में से कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने कभी आईने में नहीं देखा? ये एक और मसला है। ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत है ना? क्या हमें कानून की जरूरत है? हमें बचाने के लिए नहीं, हमें यह बताने के लिए कानून की जरूरत है कि हमें नजात की जरूरत है। शैतान इससे छुटकारा हासिल करना चाहता है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मसीह के खून की जरूरत नहीं है। और इस तरह कुछ गिरजाघरों में भी वो शैतानों के अकायद की तबलीग कर रहे हैं कि हमें यसू और मसीह के खून की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें जल्दी करनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में यह हमारे लिए याद रखने का एक बहुत अहम नुक्ता है। आमीन। जेम्स 1:23 इसी चीज को बयान करता है, क्योंकि अगर कोई कलाम का सुनने वाला है और अमल करने वाला नहीं है तो वो इस आदमी की मानिंद है जो आईने में अपने कुदरती चेहरे को देख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि वो कैसा आदमी था। लेकिन जो शख्स आजादी के कामिल कानून को देखता है, खुदा 10 अहकाम को क्या कहते हैं? 1 बोझल कानून, आजादी का कानून। अब जानते हैं कि यह ज़बूर 1:19 आयत 45 में कहता है, इसलिए मैं तेरे अहकाम को हमेशा हमेशा के लिए मानूंगा और मैं आजादी से चिल्लूंगा, क्योंकि मैं तेरे अहकाम पर अमल करता हूं। अब में से अक्सर आज रात टखनों के कंगन के साथ यहां नहीं है, मैं फर्ज कर रहा हूं। हुकूमत से मतलब, क्योंकि अब कानून की पासदारी करते हैं। तुम आजाद हो। ठीक है, वो कानून जो मुजरिमों को जेल में डालने वाला है। तुम जानते हो, मैंने आज एक चोरी देखी है, मजाक नहीं कर रहा था। मैं घर आया, मैंने कैरन को बताया, मैं स्टोर में खड़ा था कि मैंने खरीदा हुआ सलाद लेकर चेक आउट करने के लिए तैयार हूं। मैं दूसरे लोगों के साथ कतार में हूं। कुछ लड़का अभी सड़क से निकल रहा था। एक लड़की अपने पैसे नीचे रख रही थी, वो खिड़की से देख रहा था। वो रुपया लेने गया और मुलाजिम ने उसे इसके हाथ से छीनने की कोशिश की और
वो $1-2 लेकर दुकान से बाहर निकला और वो बाहर गए और उसका पीछा किया और अपना डॉलर वापस ले लिया, रब की हम्द करते हुए। लेकिन ये कैसी दुनिया है, हाँ हम अंदर रह रहे हैं तो मैं कवानीन के लिए खुश हूं, है ना? मैं इनको नाफिज करना चाहता हूं। दूसरी सूरत में आपकी सकाफत में अफरा तफरी है। मुबारक हैं वो जो शरीयत पर अमल करते हैं, जो कलाम पर अमल करते हैं। अब मैं वजाहत करना चाहता हूं। मैं 10 अहकाम को यहां 1 मिनट के लिए स्टेज पर रखने जा रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों इतना अहम है और ये बाइबल की पेशिनगोई के मौजू के साथ कैसे फुट बैठता है। तो यहां आपको 10 अहकाम मिल गए हैं और 10 अहकाम पत्थर की कितनी मेजों पर है? 2। खुदा का कलाम अपनी नौयत में दोहरी है। बाइबल हमें बताती है कि ये कानून और नबी है। मुकाशिफा में आपके पास 2 गवाह हैं और ये मूसा और अलिफाला की तरह है। मूसा अजीम कानून देने वाला है, अलिफाला अजीम नबी है। पुराने अहद नामे के आखिर में 2 सहीफे। मूसा के कानून को याद करो मेरे बंदे, याद रखो मैं तुम्हें खुदावंद के अजीम और खौफनाक दिन से पहले अलिफाला नबी भेजता हूं। अहकाम का पहला जदवल खुदा के लिए हमारी जिम्मेदारी से मुताल्लिक है और उन लोगों के लिए जो सवाल कर सकते हैं। ये एक खुलासा है, ऐसा नहीं है। अब जानते हैं, हम सिर्फ आपको एक ख्याल देने के लिए वहां मौजूद हर लफ्ज को फुट नहीं कर सकते थे। पहले 4 अहकाम, साथ निमटने, सिर्फ अल्लाह की इबादत, बुतों की पूजा न करना, उसका नाम फजूल मत लेना, खुदा के लिए हमारा वक्त याद रखना, यह खुदा के साथ हमारा रिश्ता है। तो पहले 4 इस अमूदी ताल्लुक से डील करते हैं। इसके बाद अब यहां पहुंचते हैं और अब अहकाम के आखिरी 6 पर आते हैं और यह हमारे साथी आदमी के साथ हमारे ताल्लुकात से मुताल्लिक है। इससे शुरू करते हुए आपके वालिद और वालिदा की इज्जत आपके पास जाती है। आप अपने पड़ोसी और उसके सामान की लालच नहीं करेंगे। क्या है? अगर आप एक लफ्ज में खुदा की तारीफ कर सकते हैं तो वो एक लफ्ज किया है? खुदा है। मेरे साथ कहो, खुदा मोहब्बत है। 10 अहकाम खुदा के लिए मोहब्बत और अपने साथी आदमी के लिए मोहब्बत है। 10 अहकाम बुरे नहीं हैं। पुलिस ने कहा कि तमाम अहकाम का खुलासा इसमें है, खादोनत से अपने सारे दिल से प्यार करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। और अगर आप खादोनत को अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं तो आप पहले 4 अहकाम पर अमल करेंगे, ठीक है। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप दूसरे माबूदों की परस्तिश करने जा रहे हैं? नहीं। अगर आप खादी से मोहब्बत करते हैं तो आप बुतों की पूजा करते हुए इसकी गलत तशरी नहीं करेंगे। आप इसका नाम बेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खुदा के साथ अपना वक्त चाहते हैं। और अगर आप अपने साथी से मोहब्बत करते हैं तो आपको लौटने, इसकी बीवी को लेने, इसे मारने, झूठ बोलने, लालच देने, अपने वालिदैन की इज्जत करने दुरुस्त नहीं है। और उसी तरह मोहब्बत कानून की तकमील है। कानून अच्छा है, ये सिर्फ और मुकद्दस और अच्छा है, और इसलिए हम उसे थोड़ी देर में सीट पर वापस ला सकते हैं। मैं सबक पर वापस जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा, हाँ, जिस तरह से वो ऐसा करते हैं। चुनांचे खुदा ने अपनी शरीयत को सबसे ज्यादा शानदार तरीके से अता किया। खुदा क्या कर सकता है कि उसने हमें शरीयत की अहमियत बताने के लिए छोड़ दिया। इसे पहाड़ से अपनी आवाज से बोला, गरज और बिजली, धुआं और आग। इसे अपनी उंगली से लिखा, पत्थर में लिखा ताकि उसे गैर मुतगय्यर जाहिर किया जा सके। और अभी तक वहां ईसाई भी हैं जो कहते हैं, ओ मुझे 10 अहकाम के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यसू हमारे लिए मर गया और हम उन्हें तोड़ सकते हैं। ये तौहीन आमेज है। ये वो नहीं जो बाइबल सिखाती है। मेरा मतलब है, अब जानते हैं, मसीह के पास आने से पहले मेरा मसला गुनाह, लाकानूनियत था। मैं आपको बहुत जल्द नहीं बताना चाहता आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं चूर हुआ करता था। हाँ, और मैं वो लड़का था जो स्टोर में जाता और कुछ लेता और उसकी अदायगी नहीं करता था। या घरों में तोड़ फोड़ करें या कारें चोरी करें और दीगर तमाम अहकाम। तो यसू ने मुझे बचाया। मैंने ऐसा करना छोड़ दिया। क्या तुम खुश नहीं हो? तो उसका मकसद हमें अपने गुनाहों से बचाना है। बाइबल मुबारक कहती है, कितने बरकत हासिल करना चाहते हैं। मुबारक हैं वो जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं। यसू ने कहा, अगर आप उन चीजों को जानते हैं, अगर आप उन पर अमल करें तो आप खुश हैं। ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले। नंबर 8, नए और पुराने अहद में क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है पादरी डोग, हम अब इसके नीचे हैं। नया अहद जहां 10 अहकाम पुराने अहद का हिस्सा है। ठीक है, 10 अहकाम पुराने अहद का हिस्सा है। आप इसके बारे में खुरूज के 20 बाब में पढ़ सकते हैं, और आप उसके बारे में इस्तिस्ना 5 में पढ़ सकते हैं, और आप उसके बारे में अस्तसना 4 में पढ़ सकते हैं, जो कहता है कि खुदा ने उनके साथ अपने अहद का ऐलान किया, यहां तक कि 10 अहकाम जो उसने उन्हें अंजाम देने का हुक्म दिया। और जब खादी ने 10 अहकाम कहे, लोगों ने एक मुआहिदा किया। ये एक अहद है, एक मुआहिदा है। उन्होंने एक मुआहिदा किया। इन्होंने कहा, सब कुछ रब ने कहा है हम करेंगे। 40 दिन गुजरने से पहले उन्होंने एक सुनहरी बिछड़ा बनाया और उन्होंने अहद को तोड़ा। तो पुराना अहद, अहद नामा कदीम, पुराना अहद,
वही अल्फाज पुराने अहद नामा में टूट गया था। आपके ख्याल में आपको नया अहद कहाँ मिलता है? अहद नामा कदीम में पहली जगह जहां आप नए अहद को तलाश करते हैं वो ये है कि आप उसे यर्मिया के 33 बाब में पाएंगे। वो कहता है कि मैं इन दिनों के बाद इसराइल के घराने से नया अहद बांधूंगा, मैं अपनी शरीयत उनके दिलों पर लिखूंगा, वो अपना कानून हमारे अंदर डालेगा। हज़क़एल में यही कहा गया है, वो हमें गोश्त के दिल देता है, वो एक पत्थर दिल लेता है। यहां तक कि मूसा ने कहा, मैं आज तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो। नया अहद, हम सब नए अहद के तहत बचाए गए हैं। ये नया दिल है, लिहाजा पुराने अहद और नए अहद के दरमियान फर्क कानून नहीं है। ये वो जगह है जहां ये लिखा गया है, मैं अपनी शरीयत लिखूंगा। नया अहद, मैं अपनी शरीयत उनके दिलों में लिखूंगा। आप उसे इब्रानियों के 8वीं बाब और दूसरी जगहों पर नए अहद में भी पाते हैं। तो नया अहद मेरा कानून है जो तब्दील नहीं होता, अब लिखा है पत्थर पर नहीं लेकिन उनके दिलों की जिस्मानी तख्तियों पर। जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसकी इताअत करना कितना आसान है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। क्या आप जानते हैं कि एक कानून है जो कहता है कि आपको अपने बच्चों को कत्ल नहीं करना चाहिए? कितने जानते हैं कि कोई कानून है? आप में से कितने बच्चे हैं? कितने कानून की वजह से अपने बच्चों को कत्ल नहीं करते? मैंने 1-2 हाथ जाते देखा। आप में से अक्सर अपने बच्चों को इसलिए कत्ल नहीं करते कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। क्या आप घर जाते हैं, यार मैं उन्हें जरूर कत्ल करना चाहूंगा लेकिन मैं जेल में रहूंगा, मैं नहीं कर सकता, तुम सब गिरफ्तार होने जा रहे हो। वरना वो सिर्फ हैं, आपके बारे में नहीं सोचते क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, मैंने कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया। मैं नहीं सोचता कि मैं इससे प्यार करता हूं। मोहब्बत कानून की तकमील है और इस तरह नया अहद यह है कि हम खुदा से मोहब्बत करना सीखें। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे इसे तकलीफ हो, और चूंकि आप खादी से प्यार करते हैं आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आपके भाइयों और बहनों को तकलीफ हो। नया जन्म लेने का यही मतलब है, दोबारा पैदा होना। तो ये है, मेरे ख्याल में आप पुराने और नए अहद के दरमियान फर्क को समझते हैं। उसने आपको अहद के तौर पर ऐलान किया कि इसने आपको 10 अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया, उन्हें पत्थर की मेजों पर लिखा, और फिर यह कहता है उनमें गलती तलाश करना। पुराने अहद में क्या कसूर था? कानून या अवाम? वो कहता है कि मैं इसराइल के घराने और हुदा के घराने से नया अहद बांधूंगा। तो वैसे बाइबल में कहीं भी खुदा ने गैर कौमों के साथ कोई नया अहद नहीं बांधा। आपने ये नोटिस किया, पुराने और नए अहद नामे दोनों में यह कहता है मैं इसराइल के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। अगर आप ईसाई हैं तो आप इसराइल के जखीरे में पैबंद हो जाते हैं। बाइबल कहती है अगर आप मसीह हैं तो आप इब्राहिम की नस्ल हैं। हम इस अहद में हिस्सा लेंगे और हम सब बच गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम रूहानी इसराइल बन जाएंगे। नंबर 9, जब हम तब्दील होते हैं और एक नया दिल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मैंने अभी इसको छुआ है। ये वो हैरत अंगेज रूहानी मेटामॉर्फोसिस है जहां हम से जाते हैं तितली के लिए कीड़ा होना। आप दोबारा पैदा हुए हैं। आपको क्या होना चाहिए? दोबारा पैदा हुआ, एक नया जन्म। ये कुछ है, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं और सब चीजें नई हो जाती हैं। नंबर 10, मुझे मुआफ करने और गुनाह से पाक होने के लिए क्या करना चाहिए? अब यह बहुत जरूरी है हमारे समझने के लिए। यसु पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए मरा। क्या पूरी दुनिया बच जाएगी? नहीं। बदकिस्मती से यसु ने कहा सीधा दरवाजा है और तंग रास्ता है जो जिंदगी की तरफ ले जाता है और बहुत कम लोग हैं जो उसे ढूंढते हैं क्योंकि बहुत कम है। अपने हमारे थीम सॉन्ग में देखा, यह कहता है अपने तमाम दिलों से तलाश करो, अपनी पूरी रूह से तलाश करो। खुदा कहता है तुम मुझे तलाश करोगे और तुम मुझे पाओगे। यिर्मयाह 29:13। जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढते हो, तुम्हें इसे चाहना है, आपको तलाश करने की जरूरत है। यसू ने कहा तलाश करो और तुम्हें मिल जाएगा। वो सबके लिए मर गया, लेकिन हमें अपने गुनाह से आगाह होने की जरूरत है और फिर अपने गुनाहों से तौबा करें। अमाल का 3 बाब आयत 19। इसलिए तौबा करें और तब्दील हो जाए ताकि आपके गुनाह मिट जाएं। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर आप दोबारा शुरू कर सकें और आपके तमाम गुनाह धुल जाएं? आप कर सकते हैं। खुदा से कहो कि आप माजरत खा हैं और आप कहते हैं ठीक है पादरी डोग, मैं अब भी आजमाइश में हूं। हर कोई लालच में है। यसू को आजमाया गया, लेकिन तुम खुदा से कहो मैं अपने गुनाहों पर मुआफी चाहता हूं, मेरा दिल बदल दो। और फिर अपनी अपनी पूरी जिंदगी गलत करने का तरीका सीखने में गुजार दी। वो आपको सिखाता है कि सही कैसे करना है। ये सा 1 में कहता है हम अच्छा करना सीखते हैं। आप खुदावंद की पैरवी शुरू करते हैं और आप यसू को देखते हैं, से तकदीस कहते हैं और आप सोचने का एक नया तरीका सीखते हैं।
आप बाइबल पढ़ें, आप अपनी निगाहें मसीह पर रखें, तुम उसकी तरह बनने लगो, तुम बदल जाओ। एक तब्दीली है, तुम तौबा करो, तुम इकरार करो। तौबा का हिस्सा है खुदा के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करना। और आप सोच रहे होंगे, क्या खुदा सब कुछ नहीं जानता? पादरी डोग, ठीक है, हाँ, आप उसे नहीं बता रहे हैं ताकि आप उसे मतला कर सकें। पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो सोचा, ठीक है रब, बेहतर है कि अब बैठ जाएं, हमें बात करनी है। मेरा मतलब है वो पहले से ही सब कुछ जानता है, ठीक है। अगर आप आज रात ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हुए गलती से किसी के पांव पर पड़ जाएं, आप कहने जा रहे हैं मुझे अफसोस है, ठीक है। क्या वो जानते हैं कि आपने उनके कदमों पर कदम रखा है? हाँ, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि आप माजरत खा हैं। ये मुनासिब है। अब अगर आप उनके पांव पर टकरा दें और आपने उन्हें वाकई तकलीफ पहुंचाई और आप कहना शुरू कर दी, मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि आपने उन्हें वाकई तकलीफ दी है, ठीक है। आप उन्हें हादसाती तौर पर गिरा देते हैं, फिर आप उनकी मदद करते हैं और तुम कहते हो मुझे बहुत अफसोस है, वकील को ना बुलाओ, ठीक है। तो इसका नोटिस ले। डिग्री नुकसान मुआफी की डिग्री का हुक्म देता है, ठीक है। हमने खुदा को कितना नुकसान पहुंचाया है। सलीब को देखो, मसीह के दुख, उसने वो ले लिया जिसके आप मुस्तहिक थे। लिहाजा जब आप अकेले हों तो अपने घुटनों के बिल बैठें। बहुत सारे मुबल्लिगीन वो सिर्फ जवाब का हिस्सा देते हैं, कहते हैं आगे आओ, ये छोटी सी दुआ पढ़ो, आप अब बच गए हैं। अब बहुत सारे लोग इससे बच जाएंगे क्योंकि वो बस इतना ही जानते थे और बस इतना ही उन्हें मिला। लेकिन यह सब बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल कहती है तौबा करो, अपने गुनाहों पर नादिम हो, खुदा के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करें। अगर आप कहते हैं ठीक है मुझे अपने तमाम गुनाह याद नहीं हैं, पादरी डो, कोई नहीं करता। 10 अहकाम के साथ शुरू करें। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? तुमने कभी चोरी की? क्या आपने कभी खालिस ख्यालात में सोचा है? यसू ने कहा गुनाह सिर्फ अमल नहीं है, ये रवैया है। अगर मर्द हो या औरत, जिन्स मुखालिफ को देखता है और दिल में ख्वाहिशात। ठीक है, आज आपको यह कहना पड़ेगा कि किसी भी जिन्स पर नजर आती है क्योंकि ये सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन अगर तुम देखो और हवस करो, तुम अपने दिल में जिना कर सकते हो, ठीक है। अब जानते हैं आप अपने दिल में कत्ल कर सकते हैं। यसू ने कहा अगर आप बगैर किसी वजह के अपने भाई से नाराज हैं तो आप कत्ल के मुजरिम हैं। और उसने कहा हमारे अल्फाज में भी आपकी हाँ को हाँ और आपकी नानन को ना होने दे। हम कभी कभी झूठ बोल सकते हैं। तो 10 अहकाम के जरिए जाएं, अपने घुटनों के बिल बैठो और कहो रब, मैं झूठा रहा हूं, नापाक ख्यालात, मैं दूसरे माबूदों की इबादत करता हूं। कुछ लोग अब अपना सारा वक्त टीवी के सामने गुजारते हैं और आप हैरान होते हैं कि क्या आपको बुत परस्ती का मसला है। तुम कभी दुआ नहीं करते, लेकिन आप 20 बॉल स्कोर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 बॉल में कुछ गलत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कुछ लोग अपनी गाड़ी से खुदा बनाते हैं। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। खुदा के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करें, कहो ए रब, क्या तुम मुझे मुआफ कर दोगे? यसू मेरे गुनाहों के लिए मर गया और मैं आपके वादे पर यकीन करता हूं कि अगर मैं अपने गुनाहों का एतराफ कर लूं, पहले जान बाब अव्वल, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हर तरह की नाराजगी से पाक करने के लिए वफादार और आदिल है। क्या ये अच्छी खबर नहीं है दोस्तों? वो चाहता है कि हमें मुआफ किया जाए, वो चाहता है कि हम अमन रखें, वो चाहता है कि हम उसकी बादशाही में उसके साथ हों, जो दोबारा पैदा होने वाले ईसाई के दिल में दाखिल होता है। और वो क्या करता है? बाइबल कहती है जॉन 14:17, द रूह, खुदा रूह आपकी जिंदगी में आती है, कुछ तो होता है, वो चालू करेगा। आप उसे इजाजत दे रहे हैं, कह रहे हैं रब, मैं ये आपके बगैर नहीं कर सकता, मेरे दिल में आ जाओ। वो तुमसे बात करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। यसू अपने बपतिस्मा के वक्त पानी से बाहर आया और रूह अल कुद्स नीचे आया। आप अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दें और खुदा आपको अपनी रूह देगा और वो आपके बपतिस्मा पर भी आपको रूह का बपतिस्मा दे सकता है। एक बार फिर मर्जी और करना दोनों, वो आपको अपनी खुशनुदी करने में मदद करेगा। दोस्तों, हम खुदा की मदद के बगैर मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या आप जानते हैं कि खुदा आपसे कभी भी ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते? क्या यह माकूल है? खुदा आपसे कोई भी काम करने को कहे जितना मुश्किल आप सोच सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा। ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं पादरी डोग, मैं बरसों से सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए जिदोजहद कर रहा हूं, मैं शराब पीना छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सिर्फ तंबाकू नोशी नहीं है, ये बुखारात है, मुनशियात, कुछ फहश निगारी के आदी हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स और खरीदारी के आदी हैं, हर किस्म की लतें हैं।
हकीकत में वहां मौजूद हर शख्स, अगर आपके पास यसू नहीं है तो आप एक सीना होलुक हैं। सवाल यह है कि आपका नशा क्या है? जो भी हो वो जंजीरें तोड़ सकता है। मैंने लोगों से बात की है, उन्होंने शराब नोशी और तंबाकू नोशी और फहश लत और खरीदारी की लत के साथ बरसों जिदोजहद की। कुछ वर्काहुलुक है और वो आपको बदल सकता है। यसू, वो आपको कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जब तक कि आपको उसे करने की ताकत दिए बगैर। आप कहते हैं, ए रब, मैं समंदर को पार नहीं कर सकता, मैं तीर नहीं सकता, वो समंदर को अलग कर देगा। वो आपको सकवबा गेर देगा, वो कुछ करेगा, लेकिन वो आपको पार करने का रास्ता तलाश करेगा। जो कुछ भी वो आपसे पूछता है, खुदा पहाड़ों को हिला सकता है। दोस्तों, यकीन करो। आमीन। खुदा ने आप और मेरे लिए इतनी शानदार कुर्बानी क्यों दी? बाइबल हमें यूहन्ना 3:16 में बताती है, खुदा के लिए तो दुनिया से प्यार किया कि इसने अपना इकलौता बेटा अता किया। अब ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, आप में से इन लोगों के लिए जो जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कि मैंने एक बच्चा खो दिया। हमने एक बेटा खो दिया। फिलिपाइन में इंजेली बशारत की मीटिंगें करते हुए एक फोन आया जिसे कोई वालिदैन कभी नहीं लेना चाहता। हमारा लंबा, खूबसूरत, मजबूत, मेहरबान बेटा तामीराती हादसे में मर गया। हम जो कर रहे हैं इसे छोड़कर घर जाना पड़ा, और आप इस दर्द को बयान नहीं कर सकते। जब आप बच्चा खो देते हैं, मैं नहीं जानता कि खुदा ने हमें अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करने की क्यों तार दी। ये सिर्फ ऐसी चीज है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब वो आयत नहीं पढ़ता। एक ही रास्ता, जब मैं सोचता हूं कि खुदा ने मुझसे इतना प्यार किया कि इसने अपना बेटा दे दिया। और तुम जानते हो, ये मेरे जहन में आया, खुदा अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं, और उसे वाकई तुमसे प्यार करना चाहिए कि वो अपने बेटे को देगा आपको बचाने के लिए। क्या आप ऐसे खुदा से मोहब्बत नहीं करना चाहेंगे? बाइबल कहती है हम क्या करें? ये कहता है, खादोनद यसू मसीह पर ईमान लाओ और आप बच जाएंगे। अब लफ्ज यकीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके गुनाह के लिए मर गया क्योंकि शैतान इस पर यकीन रखता है। लफ्ज यकीन का मतलब है यकीन करना। जब यसू कुछ कहता है, अब कहते हैं मैं इस पर यकीन रखता हूं, मैं वही रहूंगा जो उसने मुझे बताया था। उसका यही मतलब है। यह सिर्फ एक सस्ती किस्म का फजल नहीं है, हाँ, मैं इस पर यकीन रखता हूं और आप अपने रास्ते पर चलते रहे। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप वाकई इस पर यकीन नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि वो जो कहता है इस पर यकीन करो, और जो वो कहता है इसे करो, इसकी पैरवी करो। जितने लोग उसे कबूल करते हैं वो खुदा के फर्जंद बनने का हक, ताकत देता है। वो आपको अपने खानदान में गोद लेगा, और वो आपसे बचपन में प्यार करता है, और वो आपको नहीं छोड़ेगा। अपने गलती की वो आपको दोबारा उठा लेगा। हौसला शिकनी ना करे। अगर आप मसीह के पास आते हैं तो शैतान आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करेगा और आपको हार मानने पर मजबूर करेगा। हिम्मत ना हारे। अब वहां लोग देख रहे हैं, और अब बरसों पहले चर्च जाना छोड़ देते हैं क्योंकि चर्च में कोई आपके जज्बात को ठेस पहुंचाता है। ऐसा मत करो। शैतान आपको गिरजा घर से भगाना चाहता है, यहां तक कि यसू के चर्च में हुदा था, ठीक है? लिहाजा हौसला शिकनी ना करे। सबसे मजबूत जमीनी टाई एक बच्चे के लिए वालिदैन की टाई है, और यह कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। नंबर 13, क्या कानून की पासदारी से कोई बचा है? जवाब नहीं। इसलिए क्योंकि फजल से आपको ईमान के जरिए से निजात मिली है, न कि आपकी तरफ से। यह खुदा का तोहफा है, कामों का नहीं। ऐसा ना हो कि कोई आदमी फख्र करे। हम महफूज नहीं हैं क्योंकि हमने इसे कमाया है। मिसाल के तौर पर, मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं और मैं अपने पीछे वो नीली और सुर्ख रोशनियां देख रहा हूं। आप में से कितने, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आपको पुलिस की गाड़ी नजर आती है तो आप खुद ब खुद अपना पांव एक्सेलरेटर से उतार लेते हैं? और यहां तक कि अगर आप रफ्तार की हद के नीचे हैं तो ये एक इस्तिरारी की तरह है। तो ये मेरे साथ एक से ज्यादा बार हुआ है। लिहाजा मैं खुदा का काम करने की जल्दी में हूं और मैं कभी कभी बहुत तेजी से चला जाता हूं। मैं जानता हूं आप ये कहने जा रहे हैं, पादरी डोग, क्या तेज रफ्तारी करना गुनाह नहीं है? ठीक है, रब और मैं इस पर काम कर रहे हैं, लिहाजा आप मेरे लिए दुआ करें। लेकिन बहरहाल तो मुझे खींच लिया जाता है। सच्ची कहानी। और पुलिस एहलकार साथ आता है और कहता है, मैंने आपको खींच लिया कि अपने कानून तोड़ा है। और मैं खींचना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने वो नीली और सुर्ख रोशनियां देखी तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कानून तोड़ा है, मैं कानून के मातहत हूं, और मैं कहता हूं, क्या आप मुझ पर रहम कर सकते हैं? मेरा इंश्योरेंस ऊपर जाने वाला है। मेरी बीवी मुझे मुश्किल वक्त दे रही है क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ गई है। ये मेरे पॉइंट्स हैं और मुझे अफसोस है कि मैं था। और फिर किसी ने मुझे एक बार कहा, अगर आप रोते हैं तो ये मदद करता है। तो मैंने ऐसा किया।
اور اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، اور اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس وقت رحم کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو ایک انتباہ لکھنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ کہتی ہے میں رحم کرنے والی ہوں، میں نے کہا رب کی حمد کرو، میں اب فضل کے تحت ہوں، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اور میں نے اپنے انجن کو ریو کیا، اور میں نے اسے دوسرے گیئر میں لگایا، اور میں نے کلچ کو پاپ کیا، اور میں نے پوری پولیس کار پر بجری کا چھڑکاؤ کیا، اور میں پھاڑ کر چلا جاتا ہوں کیونکہ رب کی حمد کرو میں اب قانون کے ماتحت نہیں ہوں، میں فضل کے تحت ہوں۔ کیا میں یہی کرتا ہوں؟ او نہیں۔ ایک بار جب وہ کہتے ہیں کہ میں فضل کے تحت ہوں، میں اپنے ریویو آئینے کو دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب بھی وہاں ہے، میں نے اپنا بل نکر لگایا، میں اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک کہ کسی سمت میں تقریباً 6 میل تک کوئی کار نہ ہو، میں آسانی سے سڑک پر نکلتا ہوں اور آہستہ آہستہ 48.5 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو تیز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اب کسی سے زیادہ محتاط ہوں کیونکہ میں فضل کے تحت ہوں۔ آمین۔ لہٰذا یہ خیال کہ فضل کے تحت ہونے کا مطلب ہے کہ آپ قانون کو توڑ سکتے ہیں، یہ مضحکہ خیز ہے، یہ بابل نہیں ہے۔ 14 نمبر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک بار جب ہم فضل سے بچ گئے تو قانون کو برقرار رکھنا ضروری نہیں رہا؟ ٹھیک ہے، میں نے صرف آپ کے لیے اس کا جواب دیا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ تو کیا ہم ایمان کے ذریعہ شریعت کو باطل کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کنگ جیمز کہتے ہیں خدا نہ کرے، اس کے برعکس ہم قانون قائم کرتے ہیں۔ بچائے گئے لوگ کسی کی بھی اطاعت کرنے میں زیادہ محتاط ہیں کیونکہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے قانون کو نہیں توڑنا چاہتے۔ آمین۔ یسوع نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، اور سچائی اس میں نہیں ہے۔ کیا ہم گناہ کریں کیونکہ ہم شریعت کے تحت نہیں بلکہ فضل کے تحت ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کیا میں اس کے احکام پر عمل کیے بغیر ایک سچا مسیحی ہو سکتا ہوں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ اس سے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اسے جانتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ ہر کوئی جو مجھ سے کہتا ہے خادوند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، لیکن وہ میرے آسمانی باپ کی مرضی پوری کرتا ہے۔ نمبر 16، ان آخری دنوں میں شیطان خاص طور پر کس سے نفرت کرتا ہے؟ جواب 2، ڈریگن غضبناک ہے، عورت سے ناراض ہے، یہ چرچ ہے، خدا کے لوگ، اور وہ اس کی باقی ماندہ اولاد کے ساتھ جنگ کرنے جاتا ہے۔ کہ کیا رکھو؟ آخری دنوں میں شیطان کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ جو احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ صرف وہی نہیں ہے جو دنیا میں احکام کو توڑتے ہیں، وہ گرجا گھر کے لوگوں کو خدا کے قانون کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان شریعت سے نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ لوگوں کو ان کے گناہ اور پھر اپنے نجات دہندہ کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا چیز ایک شخص کو خدا کے قانون پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے؟ جواب، لہذا محبت قانون کی تکمیل ہے۔ اور دوبارہ آپ یہاں دیکھتے ہیں جہاں یہ متی میں آیت 37 میں کہتا ہے تاؤ خادونت اپنے خادی سے اپنی سب کاچھے کنا محبت کرے گا، دل، اپنی پوری روح کے ساتھ، اپنے سارے دماغ کے ساتھ۔ یہ پہلا اور عظیم حکم ہے، اور دوسرا اس کی طرح ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت رکھو۔ اور پھر پہلے جان 5:3، یہ کیا ہے؟ خدا کی محبت، میرے ساتھ یہ کہو کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں، اور اس کے احکام بوجھل نہیں ہیں۔ نہیں، جب تم پیار کرتے ہو، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے احکام پر عمل کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ مسیح کو قبول کرنے اور اس کی شریعت پر عمل کرنے کے چند شاندار انعامات کیا ہے۔ مثبت کو دیکھو دوستو، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہی ہیں کہ تمہاری خوشی پوری ہو، اور تمہاری کیا؟ آپ کی خوشی اب میں ہو سکتی ہے، آپ کی خوشی پوری ہو سکتی ہے۔ ایک بار پھر مبارک انسال 29:18، یہ کہو لیکن خوش ہے وہ جو سب کو رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے دوستو۔ اور پھر اب یہاں زبور 1:19 آیت 1:65 عظیم میں پڑھ سکتے ہیں، سلامتی ان کے پاس ہے جو اس کی شریعت سے پیار کرتے ہیں، اور کوئی چیز اسے ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ میں جان کو مدعو کرنا چاہوں گا، وہ باہر آ کر یہاں 1 منٹ کے لیے گائے گا، اور پھر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو شاید اپنے اس سے پہلے خدا کی محبت اور خدا کے قانون کے بارے میں نہیں سنی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف ہو، لیکن کیا میں نے آپ کو خدا کے کلام سے تبلیغ کی؟ رب آپ کو ان ملاقاتوں میں لایا ہے دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں چاہتا ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا دیا۔ آج رات آپ میں سے کتنے ہیں احساس ہوا کہ ایک مسئلہ ہے جسے گناہ کہتے ہیں، اور یہ کہ یسوع کے پاس جواب ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کریں، وہ تمہیں اپنے خون میں نہلانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں چاہتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک نئے جنم کا تجربہ کریں۔ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ آپ یسوع کے نجات دہندہ سے بڑے گنہگار نہیں ہیں۔ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے پہلے بھی کوشش کی ہو اور ناکام ہو، لیکن آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک فاتح مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک دن تم میں سے کتنے کہنا چاہتے ہیں، رب میرا ہاتھ پکڑو آج رات، اور اس سے پوچھو کہ وہ تمہیں اس بادشاہی کی طرف لے جائے، جنت میں باپ؟ آپ ان لوگوں میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں۔ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ وہ آ رہے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا۔ ان ملاقاتوں پر اپنی روح پھونک دیں۔ دیکھنے والوں کے ساتھ رہو، نئی زندگیاں گزارنے میں ہماری مدد کریں اور آپ کے جلد آنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم مسیح کے نام پر دعا کرتے ہیں، آمین۔ آپ میں سے کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ آمین۔ ہماری اگلی ملاقات کب ہے؟ کل۔ ہم ان آخری دنوں میں سب سے اہم چیز، کھوئے ہوئے لوگوں کی قسمت، آنے والی خوشخبری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کو آنے کو کہیں۔ پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کی شام بہت اچھی گزرے۔